गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमारी सोसाइटी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यकीनन अगर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सहन किया वो है हमारे मित्र कम हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी कम शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े ने। मेहता साहब, आप भिड़े भाई को काम मत कहिए, वो तो सब में ज्यादा है। मतलब मित्र नंबर 1, सोसाइटी के सेक्रेटरी नंबर 1 और शिक्षक भी नंबर 1। सही बात है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी आप। भिड़े निश्चित तौर पे मित्र नंबर 1, शिक्षक नंबर 1, सेक्रेटरी नंबर 1 तो हैं, लेकिन योद्धा नंबर 1 भी है। इन्होंने खोटे के झूठ के सामने डटकर लड़ाई लड़ी, मुकाबला किया और देखिए आखिर में सच की विजय हुई। क्या बात है। मेहता साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जेठालाल जब भी स्टेज पर आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। अभी क्या बोल रहे हो यार भाई? शुभ बोला, सब अच्छा ही होगा। Let's keep our finger crossed. I hope आज कुछ गड़बड़ ना हो। क्या कहना है तुझे? अब मुझे भिड़े के बारे में 10 शब्द, लेकिन क्या है, मेहता साहब एक बार माइक हाथ में पकड़ लेते हैं तो किसी और का बोलने का मौका ही नहीं देते। तो अगर आप आज इजाजत दें तो मैं माननीय भिड़ा जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ जेठालाल, जरूर तुम्हें भी मौका दिया जाएगा भाई। ये तो भावनाएं व्यक्त करने की बात है। मैं करूँ या तुम करो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आज मेरे पास माइक तो है नहीं। अच्छा, इसीलिए आप मुझे बोलने दे रहे। चलो तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ। थैंक यू, थैंक यू। गोकुल धाम वासियों, हमारे माननीय मास्टर भिड़े इंसान नहीं है, सोना है, सोना। सोना भी 999 होता है, लेकिन हमारा मास्टर भिड़े 1000% शुद्ध सोना है। जैसे सोना आग में तपकर और भी चमकता है, ठीक उसी तरह हमारे मास्टर भिड़े का चेहरा इस मुसीबत से लड़कर और भी चमकने लगा है। सही बात है। गोकुल धाम वासियों, आज मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व होता है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे मास्टर भिड़ा के हाथों में एकदम सलामत है। हमारा भाई मास्टर भिड़े शूर मराठा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, हरित मुंबई। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अभी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। दरअसल आज का ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, आप सभी का सम्मान है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता अगर आप सब लोगों का साथ नहीं होता। सच में हम कितने नसीब वाले के हमें आप जैसे पड़ोसी, आप जैसे दोस्त मिले। आप सब हमारे लिए रिश्तेदारों से भी बढ़कर है। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई भिड़े, थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत करो, ये तो हमारा फर्ज है। अरे भिड़े मास्टर, हम भी बहुत खुशनसीब हैं भाई कि तुम्हारे जैसा पड़ोसी हमें मिला है। Of course. थैंक यू वेरी मच। खरे, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग अब तक गांव चले गए होते। भिड़े बहन, आप ऐसे थोड़े ना गांव चले जाते हैं। हम आपको गांव जाने ही नहीं देते, हम आपके ट्रेन की चांद को खींच लेते हैं। गोकुलधाम वासियों, आज
इस अवसर पर हमारे महान शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से कुछ गिफ्ट हम देना चाहते हैं। तो बापू जी आइए। हाँ हाँ दादाजी चलिए। हमारे भाई मास्टर भिड़े, महान शिक्षक भिड़े जी माँ सरस्वती के उपासक हैं, इसलिए उनके लिए माँ सरस्वती जी की एक मूर्ति भेंट करते हैं हम सबकी तरफ से। अरे वाह, वाह 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 वाह, सुंदर सुंदर, वाह 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 वाह, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। और गोकुलधाम वासियों, हमारे भाई माननीय शिक्षक भिड़े जी के लिए एक और गिफ्ट है। टप्पू, हाँ गोली। बस बैठ जाओ। दोस्तों, मैं चाहूंगा यह गिफ्ट माधवी भाभी, माननीय माधवी भाभी अपने शुभ हाथों से अपने भाई भिड़े जी को देंगे। मतलब हमारे अपने भाई और उनके पति मास्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को अपने हाथों से देंगे। यो मी कशाला? माधवी बाबी मी कशाला नाही, मी कशाला नाही। अरे स्त्री शक्ति का प्रतीक है। इस कठिन समय में आपने भिड़े जी को साथ दिया, तभी तो ये इतनी हिम्मत जुटा पाए। सही बात है जेठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं मेरे ऐसे शुभ दिन कब आएंगे। जी हाँ, ये लो। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की सूर शिवाजी महाराज जी की मूर्ति हमारे सूर मराठा माननीय शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के लिए। आज सच का झूठ पर विजय हुआ है, तो इस विजयादशमी के अवसर पर गरबा तो होने ही चाहिए। बोलो बे माता की जय। तारक, क्या लिख रहे हैं? अरे कहीं आप मुझे प्रेम पत्र तो नहीं लिख रहे हैं? अंजलि तुम भी ना, अरे शादी के बाद कोई पति प्रेम पत्र लिखता है क्या? शादी के बाद सिर्फ हिसाब किताब लिखना पड़ता है और बजट लिखना पड़ता है। अच्छा, सो यू मीन टू से आप बजट बना रहे हैं? अंजलि मजाक कर रहा हूँ भाई, आर्टिकल लिख रहा हूँ। हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में सब लोगों ने मिलकर शिक्षा को धंधा बना दिया, बिजनेस कर दिया एजुकेशन का। बात तो आपने बिल्कुल सही कही तारक। जैसे पहली बारिश के बाद हर जगह हरी हरी घास उग जाती है ना, वैसे ही स्कूल शुरू हुई नहीं कि हर जगह ट्यूशन क्लास के बोर्ड दिखते हैं। कुकुरमुत्तों की तरह इधर उधर ट्यूशन क्लासेस और फिर बाद में आगे निकलने की होड़। ऑफर्स दे रहे हैं, जैसे ट्यूशन नहीं हो गए, शिक्षा नहीं होगी, कोई मॉल में सेल हो गई, हम आपकी फीस कम कर देंगे, हम आपको पिकनिक पे ले जाएंगे, हम आपको ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, क्या क्या नहीं करते। और फिर ये खोटे जैसे लोग अच्छे स्टूडेंट्स का फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं। हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं होता था अंजलि। अरे हमारे जमाने में क्या बात है तारक, मुझे आज पता चला कि आप भी भिड़े भाई की तरह दूसरे जमाने के हैं। अंजलि बी सीरियस। हमारे जमाने का मतलब तुम और मैं जब स्कूल्स में पढ़ते थे तब कभी सुना था कि ऐसे पैसे देके ट्यूशन पे जाया जा रहा है? हमेशा ये कहा जाता था कि भाई विद्या तो बांटने से बढ़ती है, विद्या तो दान है। और जो चीज बांटने से बढ़ती है, जो चीज दान है, क्या उसका पैसा लिया जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा तारक। मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप को भी अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे कमजोर होते तो उसे क्लास में भेजिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म। करेक्ट।
बात में दम है अंजलि तुम्हारे। एक्चुअली माँ बाप को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, माँ बाप की भी गलती है, मानता हूं मैं थोड़ी बहुत, और बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते तो बच्चे हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप एग्जाम्स में गए और वही 10 क्वेश्चन आ गए जो आपको याद है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। और मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई के दौरान वही 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और पेपर में वही आए तो आप फेल हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए अंजलि कि बच्चे को मार्क्स ओरिएंटेड स्टडीज के लिए नहीं प्रेरित किया जाए, उसे ये कहा जाए कि भाई तुम सब्जेक्ट को समझो, तुम नॉलेज प्राप्त करो, मार्क्स नहीं, तभी तुम्हें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, पायलट्स मिलेंगे। वरना एजुकेशन ऐसी होती रहेगी, रुपया यूं ही गिरता रहेगा और ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी। 1 मिनट तारक, रुकिए रुकिए, आप कहां से कहां पहुंच गए? सुई देखकर मिसाइल का डर खड़ा कर देते आप तो। तारक, आपका आर्टिकल दीजिए। क्यों? अरे आपका आर्टिकल इतना गर्म है कि मैं सोच रही हूँ आज कुकर गैस की बजाय आर्टिकल पे रख देती हूँ, तुरंत सिट्टी बच जाएगी। अंजलि, रुपए के साथ साथ एक चीज और गिर रही है, तुम्हें पता है? क्या? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। हेलो हेलो भिड़े भाई, हम आपके स्टूडेंट समीर के पिताजी दिनेश बोल रहे हैं। ओहो, समीर अभी भी मेरा स्टूडेंट है? नहीं, आप ही ने कहा था ना कि अभी समीर मेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा। अरे नहीं भिड़े भाई, गलती हो गई। वो दरअसल क्या है भिड़े भाई, वो खोटे क्लास वालों ने आपकी सोनू पिटिया का फोटो इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया सबको। अब उनमें हम भी बेवकूफ बन गए तो हम क्या कर सकते हैं। अब गुस्सा थूक दीजिए भिड़े भाई। देखिए, हमारा बेटवा तो आप ही के क्लास में पढ़ेगा, हाँ, उसका भविष्य तो आपके हाथों में। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ दिनेश भाई, समीर बिल्कुल मेरे पास ही पढ़ाई करेगा। और समीर ही क्यों, जिस किसी को मेरे पास विद्या पानी है उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भिड़े भाई। ओके ओके। कितने अच्छे इंसान है भिड़े भाई। माधवी, सोनू, माधवी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ माधवी, मैं बहुत खुश हूँ। वो काय झालं काय? जिन जिन पेरेंट्स के मुझे रिफंड के लिए फोन आए थे ना, उनके मुझे दोबारा फोन आए कि उनके बच्चे मेरे पास ही पढ़ाई करेंगे। और इतना ही नहीं, नए एडमिशन के लिए भी फोन आ रहे हैं। अभी पार्टी चाहिए हाँ बाबा? हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे, मस्त है कि मिसळ पाव की पार्टी करेंगे। वाह, मिसळ पाव। सोनू, कितने सालों बाद खाएंगे हम लोग मिसळ पाव, छान आहे, मज्जा आहे आपली। कळलं कळलं, मजाक कर रहा था माधवी। हम लोग अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे और जो खाना है वो खाएंगे, ठीक है? ये नशीब। बरं, आ गया प्रसाद। मोदक? अहो, मैंने मन्नत मांगी थी, ये खोटे का विघ्न टल जाए ना तो बाप्पा को अपने हाथों से बने मोदक का प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरी सोसाइटी को भी खिलाऊंगी। और बाप्पा ने हमारी सुन ली। वाह वाह वाह, छान छान, गणपति बाप्पा मोरया। आई बद्दू खुदाई जी की कृपा से है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। ओ नहीं रोशन, और पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ? एमसू बोले रोशन, वो पहले से और अच्छा हो गया, वो हम सब और करीब आ गए। बिल्कुल सही कहा सोड़ी, ये खोटे के आने से फिर से साबित हो गया कि हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, हमारे जिंदगी में और भी बहुत सारे खोटे आने चाहिए। गोगी, ये तो क्या बोल रहा है? अरे सोनू, हम सब और करीब हो जाएंगे ना। ओ वाह पुत्र, एकदम सही बात कही तूने। आप लोग खड़े क्यों? आओ यार, बैठो। ये बड़े मास्टर इतने दूर क्यों बैठे हो? क्या नजदीक आओ भाई, और 2-3 मोदक दो। ये लीजिए, ये लीजिए। ओ कम ऑन हंस, ये प्रसाद है, खाना थोड़ी है। कोमल, प्रसाद भी तो खाने की ही चीज होती है ना। हाँ मम्मी। और खोटे ने जितना बड़ा टेंशन दिया है उसके हिसाब से तो प्रसाद खाना पड़ेगा ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है डॉक्टर आती, खाइए खाइए। और हाथी भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए अलग से 1 किलो बना के भेजूंगी बस। थैंक यू सो मच माधवी भाभी। माधवी आंटी, अगली बार कचौरी और समोसे खिलाने की मन्नत रख लेना।
भाई समोसा और कचौरी की मन्नत कमाले भाई। बाप बेटे दोनों ना। लो एक लो। बस बस बस, अरे एक तो बहुत हो गया भाई, बहुत बढ़िया मोदक बनाया माधवी भाभी। बाबू जी आपको? नहीं 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 मुझे बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद सबके चेहरे पे हंसी वापस आई है। चाचा जी ये सब आपका आशीर्वाद है। अरे भिंडी मास्टर, जिसके पास सच और साहस होता है वो हमेशा जीतता है, और जो झूठ का सहारा लेता है वो आज नहीं तो कल हारता ही है। बापू जी। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! दादाजी आपको पता है पूरी दुनिया में लॉयर्स डे, इंजीनियर्स डे, बिजनेसमैन डे कभी नहीं मनाए जाते, लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे की तरह टीचर्स डे जरूर मनाते हैं। वाह वाह टप्पू बेटा, क्या बात कही है तूने। हाँ थैंक यू। चलो भगवान की कृपा से जैसा था वैसा हो गया। हाँ चलो हम लोग निकलते हैं, बाकी सबके घर भी जाना है ना। ये क्या, ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? अरे नहीं नहीं बहू, अरे बारिश का मौसम है ना तो ऐसा होता है, लाइट चालू बंद होती है। गांव में तो बहुत होता है। हाँ। और वैसे तो ये भी गाँव ही है ना। गोरे गाँव। बरोबर। अहो काय बोलता है? ना ना बोलो त्या माधवी भाभी, बोलो त्या, बोल बोल भाई बोल, आज तो तेरा दिन है। तेरा दिन नहीं जेठालाल, तेरा साल है। हाँ 2013 साल। बस आता पुरे, बस अब भाई। अरे वाह, लाइट ठीक हो गई। हाँ। बस इसी तरह हम सबकी जिंदगी भी ठीक ठाक हो जाए और कोई नई मुसीबत ना आए तो अच्छा है। तथास्तु। मतलब भगवान ऐसा बोले तो अच्छा है। इसी बात पे मोदक खाइए सब लोग, लीजिए। अरे 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 बेटा, आराम से आराम से आराम से। कभी कभी मुसीबतें भी अच्छी होती है, इसी बहाने लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के खिलाफ सारा भारत एकजुट हो गया और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया, और उसी तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में गोकुलधाम निवासियों ने एक होकर खोटे को सबक सिखाया। लेकिन ये गोकुलधाम है, आप जानते हैं ना कि गोकुलधाम का चरित्र बिल्कुल चांद की तरह है, कभी पूनम कभी अमावस, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए ना, बंद और चालू होने वाली ट्यूबलाइट तो ठीक हो गई, लेकिन यहाँ के हालात कब तक ठीक रहेंगे ये तो ना आप जानते हैं न मैं। लेकिन हालात जैसे भी रहे, आपके घरों में हंसी के हालात बने रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ भाई पप्पू कहाँ है? वो कहीं उड़ तो नहीं गया? वो टेकबुक पे चिपका होगा। आजकल इंटरनेट पे दोस्त बनाने की नई साइट खुली है, टेकबुक। इसे आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। अरे हाँ, मेरे दुकान में वो जवान लड़के लड़की आते हैं मोबाइल खरीदने, तो वैसा ही मोबाइल खरीदते हैं जिसमें टेक्स्ट की सुविधा हो। नहीं जेठालाल, लेकिन जवानी नहीं, बच्चे बूढ़े भी लगे रहते हैं। अरे सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपना टैग बुक पहले ओपन करेंगे। सही बात है। मैंने तो सुना है लोगों के हजारों दोस्त होते हैं, पर आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। लो, वो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जी? सही बात है। अरे ये टैग बुक से तो बच के रहना चाहिए। ये टैग बुक की वजह से साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं। अरे मैंने तो सुना इस टेकबुक की वजह से पति पत्नी के बीच दरार पड़ जाती है, कईयों के तो तलाक भी हो जाता है। अच्छा हाँ अय्यर भाई, आपका अकाउंट है टेक्स्ट में? नहीं मेरा नहीं। मैं तो इसमें मानता ही नहीं हूँ भाई। अरे दोस्त से बात करने का मन किया, सीधा फोन उठाओ बात करो। अभी देखो मेहता साहब आए नहीं है, तो ये देखो मैं उनको सीधा फोन लगा रहा हूँ और अभी सीधी बात हो जाएगी। हाँ पूछ। हाँ जेठालाल। मेहता साहब, अरे कहाँ हो भाई? सोडा पीने नहीं आए? आज यार आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा काम में बिजी हूँ इसलिए। ओके ओके चल। पता चल गया नहीं यार। अच्छा
दया क्या हुआ? शर्ट ला जल्दी। दया अरे दया। हाँ बोलो। अरे क्या बोलो? कहाँ है तू? यहाँ। अरे यहाँ कहाँ? अरे आप क्या मस्ती कर रहे हैं? आपके सामने तो खड़ी हूँ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे मुझे दया दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लेकिन बाकी सब कुछ तो बराबर दिखाई दे रहा है। दया, तुम मिस्टर इंडिया हो गई? नहीं। अरे तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मैं छुप गई हूँ। टप्पू के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे लेकिन तू कभी बड़ी नहीं होगी। अरे भाई दुकान जाने को लेट हो रहा है, ये कोई टाइम है लुका छुपी खेलने का? देखिए टप्पू के पापा, कोई भी ग्रंथ, वेद, उपनिषद में कहीं भी किसी ने कब लुका छुपी खेले ऐसा कोई वक्त लिखा नहीं है। तो जब भी मन चाहे हम ये खेल खेल सकते हैं। दया, देखिए दया दया मत कीजिए, मैं कोई दया नहीं खाने वाली हूँ। ढूंढ के दिखाओ तो जानू, मेरी जानू। अच्छा अब तो मेरी जान पे खेल के भी मेरी जान को ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी जान। पकड़ लिया। वैसे पकड़ लिया। आज तक जेठालाल की इस बाज नजर से कोई बच नहीं सका है। बिल्कुल, आपकी बाज नजर से कोई कैसे बच सकता है मेरे बाजीगर? सॉरी। क्या बात क्या है? आज सुबह सुबह एकदम मस्ती करने का मूड आ गया। उसकी वजह से। किसकी वजह से? वही नटखट। कौन नटखट? आप बाहर बालकनी में पूजा करने गए तो आपने उसको देखा नहीं? कौन है बालकनी में? कौन है बालकनी में? अरे अरे माँ से है उसका नाम। अरे मुंह से मार डालूंगा उसको। नाम बता, कौन है? मौसम। बरसात का मौसम। उसने ही मुझे मजबूर किया सुबह सुबह ये मस्ती करने के लिए। मस्ती को? टप्पू के पापा, बाहर देखिए ना, इतना मस्त रोमांटिक मौसम है। हाँ दया, बार मौसम तो एकदम रोमांचक है। जी करता है दुकान जाऊं ही नहीं। हाँ, सच्ची? हाँ तो मत जाइए ना, मजा आ जाएगा। चल ठीक है, नहीं जाता दुकान। थैंक यू, थैंक यू। बापूजी अभी मंदिर से आएंगे और पूछेंगे जेठिया आज दुकान क्यों नहीं गया? तो बापूजी को बोल दूंगा, बापूजी आज बाहर मौसम एकदम रोमांचक है तो दया ने मुझे बोला आज आप दुकान मत जाओ। ना बाबा ना, मेरा नाम बीच में क्यों डाल रहे हैं? जाइए आप दुकान जाइए। एक मिनट रुकिए, रुकिए जरा। क्या हुआ? ये क्या है? बताती हूँ बाबा। हाँ?
रेनकोट? टप्पू के पापा, बाहर धुआंधार बारिश चालू है और हवा भी तेज चल रही है। अब छाता लेकर जाओगे तो छाता का कागड़ा हो जाएगा, अब पूरा भीग जाओगे। इसलिए आप ये रेनकोट पहन कर जाइए। सब बराबर है? अरे क्या कर रही है? टॉफी चॉप कर रही हूँ, सॉरी। बाल बिगड़ देगी मेरा। सॉरी। टोपी बराबर है? बराबर है। हाथ में सब फिटिंग बराबर है, हाथ ऊंचा कीजिए। एक मिनट है जरा, एक मिनट। हेलो, अरे वीरा, तू कहाँ है? कैसा है तू? हाँ है ना, जीजा जी घर पे ही है। दया, मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है, ओके? एक मिनट रुकिए ना, वीरा को आपसे बात करनी है। उसको बोल मैं दुकान पच को उसको फोन करता हूँ सामने से, वो ना करे। हाँ, तो बहुत लेट हो रहा है। हाँ, मैं चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये अरे देवा, काय हा पाऊस। अभी रिक्शे के लिए नाके तक तो जाना ही पड़ेगा। एक हाथ में छाता, एक हाथ में आचार की बोतल, भीगने वाला हूं मैं, का इलाज नाही। बोल, पावसाळ्यातच तुला भाव लागतो ना खूप। अरे भिड़े मास्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आतिफ भाई, ये क्या? अरे आतिफ भाई, इतना बड़ा छाता कहाँ से लाए? अरे लाया नहीं हूँ, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? किसने दिया? एक भेलपुरी वाले ने। तो भेलपुरी वाले ने गिफ्ट दिया? क्यों? क्या है ना, एक दिन मूड में खड़े खड़े 50-60 भेलपुरी खा गया, उसने खुश होकर छाता गिफ्ट दे दिया। अच्छा। भिड़े मास्टर, तुम्हारी सवारी कहाँ जा रही है? ये क्या? अच्छा, अचार की डिलीवरी देने जा रहे हो? वाह, वैसे आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? वो फेमस वड़ा पाव वाला है ना। वाह आतिफ भाई, आपके उत्साह को भी मानना पड़ेगा। इतनी बारिश में आप वड़ा पाव खाने जा रहे हो? नहीं। हाँ, उसका फोन आया था कि उसके पेट में गड़बड़ है, तो आ जाऊं दवा लेने। मैंने बोला मैं ही आ जाता हूँ, दवा दे दूंगा और लगे हाथ गरम वड़ा पाव भी खा लूंगा। वैसे इतनी बारिश में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ना। सही बात है, लेकिन रिक्शा मिलते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे नहीं हाथी भाई, हम सब एक रिक्शा में नहीं आ सकते। हम सब? और कौन आ रहा है? नहीं, और कोई नहीं, मतलब आप, आपका ये बड़ा छाता, फिर मैं, मेरी छतरी, ये बोतल। सही बात है। अरे रिक्शा आ गई, चलो। अरे वाह, ये कौन जा रहा है? यार रुक। कितना? चलो, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा भाई, अब्दुल, तू कभी घुस गया रिक्शा में? मैं तो पहले से ही घुसा हुआ हूँ। गांधी मार्केट से रिक्शा मैं लेके आया हूँ। सीविंग में ये सामान डिलीवरी देना है ना, अर्जेंट है। जरा भाई प्लीज मुझे उतरने दीजिए ना। जेठालाल, तुम भी उतरो। हाँ, रिक्शा पहले मैंने देखी है जेठा भाई। क्या बात कर रहे हो आतिफ भाई? रिक्शा पहले मैंने देखी है, इसलिए मैं जाऊंगा। अरे भाई, रिक्शा तुमने देखी तो इसका मतलब रिक्शा तुम्हारी हो गई। जेठालाल, मुझे जाने दो, मेरे हाथ में वजन है, देखो बहुत। अरे भिड़े मास्टर, मेरे तो पूरे शरीर में वजन है। जरा भाई मुझे उतरने दो ना, बाद में आप लोग डिसाइड करें ना कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। प्लीज उतरने दो ना। अरे भाई, तू उधर से उतर जाना। जेठा भाई, बारिश बहुत है, सामान भी है, मैं यहाँ से कैसे उतर सकता हूँ? प्लीज उतरने दीजिए ना। अरे भाई, मैं उतरूंगा तो भीड़े बैठ जाएगा। अरे जेठा भाई, रिक्शा में 3 पैसेंजर जा सकते हैं ना, मुझे उतरने दो और आप लोग चले जाना। क्या बात कर रहे हो अब्दुल? हम लोग तीनों कैसे जा सकते हैं? या तो सिर्फ मैं जा सकता हूँ, या तो फिर भिड़े मास्टर और जेठा भाई जा सकते हैं। एक काम करो, टॉस करो, बाद में आप लोग डिसाइड करना किसको जाना। सही बात। भिड़े भाई। अच्छा, चलो आओ जेठालाल, आओ। जेठा भाई उतरने दो ना। अरे मस्त रिक्शा मिल गई थी, अभी तेरी वजह से उतरना पड़ रहा है। आपकी वजह से मैं नहीं उतर पा रहा हूँ ना, उतरने दो ना। चलो। अरे ओ भाई, ओ किधर जा रहा है? अरे इधर कैसे थोड़ा सा ओबड़ खोबड़ है ना, टॉस अच्छा होगा नहीं। उधर कैसे वो फ्लैट है ना, वहाँ पे टाइल्स है, मस्त अच्छा टॉस होगा। अरे यहाँ बैठे बैठे मेरा 10 रुपए बढ़ गया। चलो आजा। सही बात। हाँ आतिफ भाई बोलिए, छापा के काटा? बचपन से मेरा छापा ही रहता है। वाह, ठीक है, तो मेरा काटा।
तो भाई तुम्हें मेरा क्या सिक्का ऐसा खड़ा रहेगा तो मैं जीता ऐसा? नहीं नहीं जेठालाल, अगर छापा आया तो हाथी भाई जाएंगे और अगर काटा आया तो हम दोनों चले जाएंगे। तुम दुकान जाते हो तो मुझे रास्ते में छोड़ देना ना। 1 2 3। क्या आया? छापा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। बचपन से ही मेरा छापा ने बहुत साथ दिया है। चला ओ काटा, अभी आप क्या इधर बरसात में खड़े रह के मालपुआ राख देने वाले हैं? मालपुआ राख भी होता है? नहीं नहीं हाथी भाई, मालपुआ खाने की डिश है। जेठालाल शायद मालकोस राग की बात कर रहे हैं। और जेठालाल, बारिश में मेघ मल्हार राग होता है, मालकोस नहीं। देखो मालकोस मतलब ये मालकोस हुआ, और मेघ मल्हार मतलब तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में वही तो किया तूने। सॉरी चुक लो। चलो हाथी भाई। सॉरी जेठा भाई, बेटे मास्टर, मैं जीत गया। अरे नहीं नहीं, उसमें सॉरी क्या, किसी न किसी को तो जीतना ही था। सही बात है। ओ काटा, चला चला। रिक्शा कहाँ गई? रिक्शा कहाँ गया? अरे कहाँ गई रिक्शा? अरे भिड़े भाई, ये क्या? आप छाते के नीचे छाता लेकर खड़े हैं। और जेठा भाई आप छाते के नीचे रेनकोट पहनकर खड़े हैं। ओ सॉरी सॉरी। और अंजलि भाभी, मेहता साहब निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, घर में बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं। देखो, ये होता है लेखक होने का फायदा। कहीं पर भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। नसीब वाले हैं मेहता साहब। चलो जेठालाल, हम अपना नसीब आजमाते हैं, देखते हैं रिक्शा मिलती है कि नहीं। हाँ सही बात है। हाँ ओके अंजलि भाभी। चलो चलो, अपने नसीब में रिक्शा है कि नहीं देखते हैं। चलो भाई चलो। आइए आइए। हाँ। अरे भिड़े, वो सिक्का देना जरा। सिक्का? तो देख, काटा आया, खाली फुकट उधर गए ना, सपाट जमीन है ना, उधर आबार कुबड़ है ना, ये है ना, वो है ना। तो रिक्शा के पास किया होता टॉस तो हम लोग जीत गए होते, और रिक्शा में भी बैठ के हम दोनों चले गए होते। लेकिन रिक्शा तो चली गई ना जेठा भाई? हाँ चली गई, लेकिन रिक्शा के पास से टॉस करते तो रिक्शा को जाने नहीं देते ना, उधर ही पकड़ के रखते थे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? हाँ वो भी है। चलो हो जा, कनेक्ट हो जा भाई मेरे इंटरनेट, मेरे माता पिता तुल्य इंटरनेट चालू हो जा। अरे अंजलि, क्या बच्चों जैसी हरकत है? गलत, ये बच्चों जैसी नहीं, रोमांटिक हरकत है। मिस्टर पतिदेव, ये बारिश की बूंदें चमत्कारी होती है। ये बूढ़ों को जवान और जवान को थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और रोमांटिक बना देती है। चलिए ना तारक, बारिश में भीगते हैं। अंजलि, ना तो मुझे भीगना है, फॉर गॉड सेक तुम भी मत भीगो। अरे बरसात में बीमार पड़ जाओगी, फिर खाती रहना डॉक्टर हाथी के हाथ की दवाई। डोंट यू वरी, मैं ना दवाई के पकौड़े बना दूंगी। जोरदार बारिश में दवाई के गर्मा गर्म पकौड़े खाने में भी कितना मजा आएगा। ये भगवान, क्या सावन में औरतें पागल हो जाती है? दवाई के पकौड़े? अरे अंजलि, तुम कैसे सोच सकती हो? पकौड़े जैसी मसालेदार चीज में भी दवाई? तुम्हारा बस चले तो करेले का भी एंटीबायोटिक बना दो, ककड़ी का एंटीसेप्टिक भाई। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे काम करने के लिए रुका हुआ हूँ, बारिश में भीगने के लिए नहीं। ये क्या तारक, आप बहुत बदल गए हैं। तुम भी कमाल करती हो अंजलि। जब शादी हुई थी, तारक तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम प्लीज ऐसे करो ना। फिर जब तुम्हारे हिसाब से सब करने लगा तो अब कहती तुम बदल गए हो। ऑफ कोर्स बदल गए हैं तारक। आप मुझे पहले की तरह प्यार कहाँ करते हैं? अंजलि, तुम भी कमाल करती हो, क्या प्यार नहीं करता पहले की तरह? और वैसे भी प्यार बैंक बैलेंस की तरह होता है, धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। एक साथ खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गलत। प्यार तो फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, मूल तो रहता ही है, पर दिन ब दिन थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। लेकिन अंजलि, फिक्स डिपॉजिट को बार बार नहीं तोड़ते। नाउ प्लीज लेट मी वर्क। अरे अंजलि, फोन नहीं, फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना अंजलि। अरे ऐसा क्या है इस फोन में? सुखी जीवन का राज। मतलब?
मतलब अगर आज के जमाने में मियाँ बीवी को सुखी रहना है, खुश रहना है, तो एक दूसरे को मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए। अरे तारक, पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करते थे। अंजलि, माय स्वीट स्वीट अंजलि, मजाक कर रहा हूँ भाई। मेरे मोबाइल पर लैपटॉप में क्या मिलेगा तुम्हें? सारे ऑफिशियल वर्क की चीजें हैं। वैसे भी आपका मोबाइल और लैपटॉप तो मेरी सौतन है। आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, वरना बैठिए मेरी सौतन के पास। मैं तो चली भीगने। दया भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी। क्या हुआ अंजलि भाभी? अरे बताती हूँ। What happened अंजलि भाभी? काय झालं अंजलि भाभी? अगं, हे बघा पाऊस बघा पाऊस. अंजलि भाभी, अंजलि भाभी. अरे 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 अंजलि भाभी, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और आप भीग क्यों रही है? तो क्या हुआ? मुझे भीगता देखकर आप लोगों को भीगने का दिल नहीं करता? देखिए ना, ये बूंदों की लड़ी अपने चेहरे पर, अपनी हथेलियों पर उठाने का दिल नहीं करता? अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अरे आप लोगों को भी मेरे साथ मोरनी की तरह नाचने का दिल नहीं करता? अरे दया भाभी, कोमल भाभी, सारे टेंशन भूल जाओ, बच्चे बनो और बारिश में भीगने आ जाओ। पर अंजलि भाभी, अगर बीमार पड़ गई तो? ओ कम ऑन, दवाई ले लेंगे। कम ऑन, लेट्स हैव फन। हाँ, चांगली आइडिया है, मजा आएगा। ए हेलो, बरसाती गरबा हो जाए। दोस्तों, बारिश शुरू हुई नहीं कि बारिश की बूंदें बहुत सारी चीजें जीवन में ले आती है। एक मस्ती छा जाती है, एक नई उमंग पैदा हो जाती है, और तो और माहौल में एक रोमांस पैदा हो जाता है। या फिर लोगों का मन भी भीगने का वैसा ही करता है जैसा अंजलि का मन कर रहा है। भाई भीगिए, जरूर भीगिए बरसात में, लेकिन अगर ज्यादा भीगेंगे तो बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। गोकुल धाम में प्यार होने वाला है या तकरार बढ़ने वाली है, ये तो इस वक्त में कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जैसे बरसात के मौसम में जगह जगह घास उगाती है, वैसे यहाँ बहुत कुछ उगने वाला है। आपके घरों में हंसी तो उगेगी ही। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी, 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 हम लोग छाता लेना भूल गए, भीग गए। कमाल है, सब लोग एक साथ छाता लाना भूल गए। बहुत जोर से बारिश हो रही है, नहीं? बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे सब लोग खड़े क्यों? भुट्टे वाला आया है, जाओ जाकर भुट्टा खा के आओ, जाओ जाओ। पहुंच गया। अरे सेठ जी, ये क्या? न्यू लुक? आज रेनकोट में? दया खास लेकर आई तो पहन लिया। नट्टू काका, रेनकोट में सेठ जी कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? जस्ट लाइक शेरलोग। शेरलोग हाउस। नट्टू काका, शेरलोग हाउस नहीं, शेरलोग होम्स। व्हाटएवर। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ बारिश हो या ना हो, आप रोज रेनकोट पहनकर ही आइए। क्यों? इसमें आप लंबे दिखते हैं। फिर तो ये रेनकोट आपको पहनने की जरूरत है नट्टू काका। मुझसे ज्यादा लंबा दिखने की जरूरत आपको है। लीजिए,
आप पहन लीजिए। अरे वाह सेठ जी, क्या बात है, आज तो अंदर बाहर सब जगह न्यू लुक ही है। दुकान में आज आप राउंड नेक व्हाइट टी शर्ट पहन के आ गए। मेरा शर्ट कहाँ गया? अरे ये व्हाइट टी शर्ट नहीं है, ये बनियान है। हाँ? तो फिर आपका शर्ट कहाँ गया? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट लाइए। शर्ट अरे मीरा, कहाँ है? कैसा है तू? हाँ, है ना, जीजा जी घर पे ही है। दया, मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है। ओके। मीरा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? जल्दी में शर्ट पहनना ही भूल गया, बनियान पे रेनकोट पहन के आ गया। नो वरी सेठ जी, गोडाउन में आपका 4-5 जोड़ी कपड़े रहते ही हैं, उसमें से एक जोड़ी पहन लीजिए। हाँ ठीक है, लीजिए, मैं आया शर्ट पहन के। सेठ जी, रेनकोट तो पहन के जाइए। अभी कहाँ बारिश हो रही है? नो सेठ जी, आपका ये लुक बाहर लोगों ने देख लिया तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई सेकंड लुक नहीं देगा। दुबसिया, काका क्या कहना चाह रहे? सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं आप ऐसे बनियान में बाहर जाएंगे। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका, लाइए। आठ नौ मस्त भुट्टे गर्मा गर्म नींबू मिर्च मार के दे देना। आप लोग नहीं खाओगे? ऑर्डर दो। ये सब चेहरे तो देखो, I'm joking बाबा। अरे बेटा मजा कर रहा है। वैसे आज की बारिश तो हमेशा याद रहेगी। हाँ। वैसे एक और बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। कौन सी? जो मेरी शादी के दिन हुई थी। अरे पता है, इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि आधे से ज्यादा मेहमान तो आए नहीं थे। फिर क्या, पूरा खाना मैंने और हंस ने फिनिश कर दिया। हाँ, बारिश में मजा तो बहुत आता है, पर मेरे लिए टेंशन साथ में लाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश हुई और वहाँ मेरे घर पे सिर्फ एक ही बात सुनने में आती है कि ओए रोशन, बारिश के मौसम में पार्टी शार्टी का मूड बन रहा है। पूरे बारिश का मजा किरकिरा कर देता है। बरोबर है। क्या बरोबर है? अभी अपना किस्सा सुनाओ। अभी सुनाइए ना। हाँ, कम ऑन माधवी भाभी। बताती हूँ। शादी के बाद बहुत सालों तक हम दोनों एक ही छत्ते में आया जाया करते थे बारिश में। वाह, हाउ रोमांटिक। स्लो रोमांटिक। ये कहते थे दूसरे छाते की क्या जरूरत है, बेकार का खर्चा, इसीलिए एक ही छाता। वैसे मुझे मजा आता था, लेकिन एक ही छाते में हम दोनों। कसला रोमांटिक। अरे आ गया, लो। अरे लो। बबीता जी, आप भी अपना कोई रोमांटिक किस्सा सुनाइए ना। वैसे अय्यर ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है, बट ही इज वेरी केयरिंग। एक दिन मैं बारिश में भीग के बहुत बीमार पड़ गई थी, तो रात भर जग के उसने मेरी सेवा की। ओहो, साइंटिस्ट बने नर्स। और दया भाभी, आप क्या सिर्फ हमारे किस्से सुनकर एंजॉय करेंगे? अपना भी कोई किस्सा सुनाइए ना। बोला, कम ऑन दया भाभी। हाँ दया भाभी, गरम भुट्टा खाइए और गर्मा गर्म किस्सा सुनाइए। हाँ, बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। खुशनुमा मौसम था, ऐसे ही काले काले बादल छाए हुए थे। मैं और टप्पू के पापा अहमदाबाद में कांकरिया तालाब घूमने के लिए गए। ओके। वहाँ हम होड़ी में बैठे। हमारी होड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मंद मंद हवा भी चल रही थी। पर कब वो हवा तूफानी बन गई पता ही नहीं चला। धोधमार बारिश शुरू हो गई। हमारी होड़ी हालक डोलक होने लगी और कब मैं होड़ी में से नीचे गिर गई मुझे पता
मुझे बचाने के लिए टप्पू के पापा ने पानी में भुसका लगाया। हकीकत ये थी कि टप्पू के पापा को तैरना आता ही नहीं था। ओगो भाई, फिर क्या? मुझे तो तैरना आता था। मुझे तैरना आता था। मैंने टप्पू के पापा को बचा लिया और पानी के बाहर लेकर आई। टप्पू के पापा ठीक है ना? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा ठीक है। अब सबको मैं बताऊं, मुझे टप्पू के पापा की यही बात अच्छी लगती है। उनको तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने के लिए उन्होंने पानी में भुसका मार दिया। How sweet of him. अंजलि भाभी, हाँ सुन रही हूँ। आप भी कुछ मसालेदार सुनाइए। हाँ, देखो। वैसे तो दया भाभी, मेरे और तारक के रोमांटिक किस्से बहुत सारे हैं, पर मैं उनमें से कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगी। अच्छा? इस बार मैं नए किस्से बनाऊंगी और फिर सुनाऊंगी। अरे सावकाश, सर्दी हो गई। सॉरी। चलो अभी घर निकलते हैं। बहुत काम है, आप ऐसे भिजवाते हैं। हाँ जी, ओके। अंजलि मना किया था ना कि बारिश में मत भीगो, बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी। आखिर वही हुआ ना। तुम सुनती नहीं हो मेरी अंजलि। तारक, आप भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि तला हुआ खाना मत खाइए, मसालेदार खाना मत खाइए, फिर भी आप हमेशा खाते हैं ना। अरे मेरी और तुम्हारी तुलना मत करो अंजलि। तुम्हारा और मेरा क्या कंपैरिजन भाई। आप तो रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हो और आपके पांव पड़ जाए तो आप तो घायल हो जाएंगी। बारिश की बूंदों से बीमार हो जाती हैं आप। वाह वाह, क्या बात है। दोबारा दोबारा। अंजलि, मैं कुछ दोबारा कहूँ ना कहूँ, लेकिन प्लीज तुम दोबारा मत छींकना, वरना तुम्हारे छींकों की बारिश से बचने के लिए मुझे छाता खोल के बात करनी पड़ेगी। अच्छा है ना तारक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, छींकती रहूंगी तो आपको मेरी सेवा करने का मौका मिलेगा। अंजलि, सेवा करने जैसी कोई बात नहीं है, जरा सी चीज है। तौलिए से सर पहुंच लो, एक गर्मा गर्म कॉफी पी लो, ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए आज वैसे भी रुकना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। बाय। तारक प्लीज, आप देख रहे ना मेरी हालत, मेरे लिए रुक जाइए ना प्लीज। अंजलि, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? भाई हल्का सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय। तारक, आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। अंजलि, वक्त के साथ हर इंसान बदलता है भाई। लेकिन आप पता नहीं तुम कब बदलोगी अंजलि। तुम्हारा बचपना न जाने कब जाएगा। तारक, नट्टू काका। जी सेठ जी। आज तो हद हो गई। सेठ जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। क्या? आप बनियान में दुकान आए, वो हो जाती है गलती, भूल जाइए। रात गई बात गई। लेकिन नट्टू काका, अभी रात गई नहीं है। सेठ जी को थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह होते ही जरूर भूल जाएंगे। अरे ओ चाचा भतीजा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा था कि शाम होने आई लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुई है, उस हद की बात कर रहा था। यस, यू आर राइट सेठ जी, आज तो हद ही हो गई। सुबह से कोई कस्टमर रिचार्ज कराने भी नहीं आया। बारिश भागा बारिश, बाहर इतनी तेज बारिश है कि सिवाय मेढक के कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। हे भागा, और भी लोग निकले हैं। आइए 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 आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। आपके पास अच्छा क्या है? वो क्या है ना कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो इसके लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या गिफ्ट देना है? कोई बढ़िया सा एलसीडी या फिर फ्रिज दिखाओ ना। यस यस, व्हाई नॉट। बागा, नट्टू काका इनको टीवी फ्रिज दिखाते, तब तक क्या पियेंगे आप लोग? चाय, ठंडा? नहीं नहीं, ठंडा नहीं। क्या है कि बाहर बारिश चल रही है ना, तो गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी ना, क्यों नहीं। बागा, काम कर, तीन मस्त कड़क मसाला वाली चाय बोल। अरे बोल क्या, हाथों हाथ लेकर ही जा। जी सेठ जी। आइए। हेलो, हाँ बोल दया।
टप्पू के पापा, आपको मेरा खत मिला? खत? तू भी कमाल करती है दया, इस मोबाइल का जमाने में। और जिसका पति खुद मोबाइल बेच रहा हो, उसको कोई खत बेचता है? आपको तो पता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी दया एक तरफ। हाँ, वो तो है। कब भेजा खत तूने? बस अभी। काले काले बादलों पर सफेद स्याही से लिखा है कि जल्दी से तुम मेरे साजन के पास जाओ और उनको कहो कि जल्दी से घर पर आ जाए। अच्छा, कवित्री, यहाँ बारिश की हर बूंद चिल्ला चिल्ला के गा रही। कब सुन यार। यार जी, जल्दी घर पर आइए जी। अरे भाई, तूने पकोड़ों की लालच दिखाई तो अब तो देख, फटाफट आता हूँ घर पे। ओके? और ये दे एक ए, चलो चलो, बारिश बंद हो गई। अरे भाई साहब, हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ खरीदना नहीं है? सॉरी अंकल, वो क्या है ना कि बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए। हमें कुछ खरीदना नहीं है। थैंक यू अंकल, बाय। आ गई गर्मा गर्म। अरे ये लोग कहाँ गए? चले गए। तो फिर ये चाय? वैलिड क्वेश्चन। अब इस चाय का क्या करें? सेठ जी, हम भी 3 हैं, चाय भी 3 है। बोनी हुई उस खुशी में हो जाए। बाका, दरअसल बोनी नहीं हुई। अच्छा, सॉरी सेठ जी। नहीं, मैं सॉरी। बोनी नहीं हुई, उसमें तेरा क्या कसूर? चल, अभी चाय लाया ये तो सबको पिला। चल ला। सेठ जी, संभालना, गरम है। ओह अच्छा, सॉरी, थैंक यू। संभाल के। ये चाय आ क्यों नहीं रही है? सेठ जी, लगता है घाई घाई में मैं खाली किटली उठा के ले आया। It happens. It happens only in India. रिक्शा। कैसे गाड़ी चलाता है? ये भगवान, क्या कर दिया एक। ऐसा गाड़ी वाले का कसूर नहीं है, ये बारिश में खड्डों का कसूर है। बिलाड़ी का टॉप की तरह हर जगह उग निकलते हैं। अरे देखो देखो, और खड्डा। भगवान, सत्यानाश हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रुको रिक्शा। बकुलधाम सोसाइटी ले लो। जी। ओ, सीढ़ी के पास ले लो भाई साहब। अभी तो जी भाई। घुमा लो, घुमा लो, घुमा लो। अरे घुमा, घुमा जल्दी, घुमा। बड़ी मशहूर सी बात है साहब कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उस चीज को पाने में मदद करती है। लेकिन हमारे मित्र जेठालाल के साथ तो बिल्कुल उल्टा है। वो जो ना करना चाहे वो करने में पूरी कायनात यानी कि पूरा ब्रह्मांड मदद करता है। आप देखिए ना, जेठालाल के सामने है बबीता और कपड़े सने हुए हैं कीचड़ से। भाई, आग का दरिया होता तो जेठालाल पार कर लेते, लेकिन ये कीचड़ के दाग का दरिया जेठालाल कैसे पार करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और सामने है
अय्यर भी, जो किसी भी वक्त किसी भी मौके पर जेठालाल का मजाक उड़ाने से चूकते नहीं। अब क्या करेंगे जेठालाल, कैसे जाएंगे घर? भाई बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, आप छाता लेके निकले तो बारिश होगी नहीं, जिस दिन बारिश होगी उस दिन आपके पास छाता होगा नहीं। गंदे कपड़े अगर आपने पहन लिए पुराने से तो कीचड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लिए तो कीचड़ जरूर उछलेगा। बरसात में चाहे जो हो सो हो, लेकिन आपके घरों में हंसी की बरसात इसी तरह जारी रहेगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.